आज सबसे पहले आपसे एक सवाल है। जब नीरज चोपड़ा कोई गोल्ड मेडल जीतते हैं तो क्या कभी आप उनसे पूछते हैं कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है? क्या कभी लोग ये कहते हैं कि भारत से एक हिंदू खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? आप उसे सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी मानते हैं। जब नीरज चोपड़ा का नाम बड़े स्कोरबोर्ड पर आता है तो नीरज चोपड़ा के साथ भारत का तिरंगा लगा होता है और लिखा होता है कि वो भारतीय खिलाड़ी है। लेकिन अब कुछ लोग खेलों को भी बांटने में लगे हुए हैं और अलग अलग मकसद में खेलों में भी धर्म को लाने की कोशिश हो रही है। अभी बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में भारत की जो पुरुषों की रिले टीम है उसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं और वो इतना अच्छा दौड़े कि उन्होंने लगभग अमेरिका की जो टीम थी उसे बीट कर ही दिया था। अब देखिए, इसमें 4 लोग होते हैं क्योंकि ये 4x400 मीटर की दौड़ होती है। अब 4 खिलाड़ियों में से 3 मुस्लिम हैं और 1 हिंदू है और बहुत सारे लोगों ने इस बात को हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि देखिए, इस टीम में 3 खिलाड़ी मुसलमान हैं और देखिए यही तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है और देखिए कि 3 मुसलमानों ने भारत को इतनी अच्छी शानदार सफलता दिलाई और 1 हिंदू और 3 मुसलमान मिलकर साथ में भारत के नाम पर या भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट ये है कि ये बात सही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये बात सही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए, लेकिन कम से कम खेलों को छोड़ देना चाहिए। खिलाड़ी एक खिलाड़ी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। अभी तक हमने कभी नहीं सुना था कि कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो लोग उसकी जाति के नाम से उसे जानेंगे या उसके धर्म के नाम से उसे जानेंगे। लेकिन इस बार खिलाड़ियों की जातियों को और खिलाड़ियों के धर्मों का भी इस्तेमाल हो रहा है। आज इस पर मुझे लगता है आपको हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा और इसके बाद वो खबर होगी जो भारत के हर माता पिता को और हर परिवार को देखनी चाहिए। कोटा के बारे में तो आप सुनते ही रहते हैं। कोटा में अब फिर से 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। कोटा को हम अक्सर कोटा फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से छात्र डॉक्टर या इंजीनियर बनकर निकलते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इसकी कीमत क्या देनी होती है। और सोचिए, एक 16 साल का लड़का, एक 17 साल का लड़का, क्या उसके दिमाग में कभी आत्महत्या जैसा ख्याल आना भी चाहिए? ख्याल तो छोड़िए, 16 साल का एक बच्चा आत्महत्या कर भी लेता है तो सोचिए वो कितना परेशान रहा होगा, कितने दबाव में रहता होगा। तो आज ये जो सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि छात्र को सिर्फ एक प्रोडक्ट समझते हैं और उस प्रोडक्ट में अगर जरा सी भी खामी आ गई, जरा सा भी डिफेक्ट आ गया तो उस प्रोडक्ट को सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं। क्या ये छात्र जो आपके बेटे या बेटियां हैं, क्या ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिन्हें आपने एक फैक्ट्री में डाल दिया है कुछ भी बनने के लिए? इन बच्चों में आपको अपना बेटा या बेटी दिखाई देते हैं या इनमें आपको डॉक्टर या इंजीनियर दिखाई देते हैं? आज ये सवाल कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोगों से भी होगा, माता पिता से भी होगा और सरकारों से भी होगा। ये ऐसी फैक्ट्री बन चुके हैं कि आप सोचिए, आपको बड़ा बुरा लगेगा सुनकर कि जो हॉस्टल्स होते हैं जहां पर ये बच्चे रहते हैं, एक कमरे में किसी छात्र ने आत्महत्या की, उस पल उसकी मृत्यु के तुरंत बाद कमरे में उसका खून साफ कर दिया जाता है, उसके सारे निशान, उसकी मृत्यु के निशान मिटा दिए जाते हैं और फिर अगले छात्र के लिए कुछ ही घंटों में वो कमरा तैयार हो जाता है और फिर उसमें अगला छात्र आता है और फिर अगले छात्र की भी के सामने वही चुनौतियां होती हैं और वही तनाव होता है। ये सब कब तक चलेगा, इस पर आज बात करेंगे। तो मिलते हैं रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक।